आज हम बात करेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर को जो है ना किस तरीके से रीड किया जाए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को यहीं पॉज करें और बाद में जब आपके पास टाइम हो तो जो है ना इसको देखें, क्योंकि जो मैं इसमें टिप आपको बताने वाला हूँ मैं पेड मेंटरशिप में बताता हूँ और बहुत ज्यादा अथेंटिक है, क्योंकि सिर्फ स्ट्रक्चर आपकी हेल्प नहीं करता। स्ट्रक्चर में हमेशा आप जो है वो ट्रैप होते हैं। जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि चौक कहाँ एक हद तक काम करता है लेकिन हमेशा नहीं करता। यूँ समझे कि 100 ट्रेड आप लेंगे तो 10 ट्रेड्स ऐसी होंगी कि चौक वाली या स्ट्रक्चर चेंज वाली आपका वर्क करेंगी। 90% ट्रेड्स आप आइसोलेट करेंगे, ये श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ। ठीक है, उसके पीछे मेन रीजन क्या होता है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। इन दो ट्रेड्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्यों ली गई थी, रीजन इसके पीछे क्या था। एक की जो है ना एग्जीक्यूशन ये थी। बेसिकली इसमें मैंने दो ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया था। एक पहली मैंने इस M15 के क्लोज पे ट्रेड ली थी। सेकंड जो थी ये M30 जब ओपन हुई इसने विक डाउन मारी तो दूसरी का भी मैंने चांस ले लिया कि चलो जी ठीक है इसको जो है ना हम होल्ड करते हैं। तो ये एक अच्छी ट्रेड थी जो रात में बाद में जाकर टीपी हिट किया। और एक और ट्रेड मैंने ली थी M5 के स्ट्रक्चर पे, ठीक है, जो ऊपर साइड आपकी प्ले आउट हुई है। अब इसके पीछे रीजन क्या था, मैंने क्यों ली थी वो एक्सप्लेन करता हूँ। फिर आप लोगों को बताता हूँ कि भाई ये क्यों जो है ना सारी चीज थी। अब इसके पीछे मेरा रीजन क्या था लेने का। मैंने अपने ग्रुप के अंदर ये पहले से बता दिया था जब मार्केट अभी लोस पे थी। आप देख सकते हैं अभी नीचे ये मार्केट, ठीक है। तो मैंने उनको कहा था कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट जो चल रहा है फरवरी का उसमें किसी ने बहुत अच्छी जो है बाइंग पोजीशंस बनाई हुई है। इट मीन्स कि हम बाय जा सकते हैं, ठीक है। तो हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ा कि उसके बाद जो है हम फिर बाय देखें। फिर ये लड़कों के साथ आप डिस्कशन देख सकते हैं। तो इनमें से एक लड़के ने पूछा, मैंने उनको बताया कि क्यों मुझे लग रहा है बाय जा सकता है। फिर मैंने उनको कहा कि 2 मिनट है अभी M30 के क्लोज में, क्लोज होने दें, उससे स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा और फिर हमें अच्छी एक ट्रेड जो है वो मिल सकती है। तो प्योर लॉजिक था उसके पीछे कि क्यों हम इसको बाय कर रहे हैं। वो फिर लेट जो है ना नाइट आपकी जाकर टीपी भी उसने हिट करती है, ठीक है। आप देख सकते हैं एक टीपी हिट हो गया, दूसरा सोआन जो है वो लेट नाइट जो वो आप जाके हिट हुआ है और फर्दर जो ऊपर ये मार्केट के जाने के चांसेस जो हमारा टीपी था, ठीक है। अब मंडे पे देखते हैं क्या होता है वॉट एवर, लेकिन देखते हैं कि अब हम इसमें क्या ऐसा देख सकते हैं कि हम ट्रैप से बच पाए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रक्चर से मार करते हैं, उसमें इंड्यूसमेंट ले ले वॉट एवर जो भी आप करते हैं, लेकिन फंसना अपने जरूर होता है, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है जिससे हमें पता चल जाए कि यार ये जो मार्केट में चोक हुआ है, ठीक है, ये वैलिड है भी या नहीं है, ठीक है। तो अब एक चीज जो है वो अपने दिमाग में रखें जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन की थी कि बहुत सारे लोग आप लोगों में से क्या कहते हैं, प्राइस एक्शन को इग्नोर करते हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन को इग्नोर करने से क्या होता है कि आपको पता ही नहीं लगता कि यार आपको कौन सी ट्रेड जो है ना वो वाकई वो वाला दे रही है या नहीं दे रही है, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल के तौर पे मैं इसको हटा दूं, पहले मैं दिखा देता हूं आपको कि क्यों मैं प्राइस एक्शन कह रहा हूं। अब हमें यहाँ पे ये दिख रहा था, देखो H1 भी अगर आप उठाते हो ना, ठीक है, H1 के हिसाब से भी हमने माइनर चौक किया हुआ है, ठीक है। इवन अगर M30 आप उठाते हो, ठीक है, M30 के हिसाब से हमने चौक किया हुआ है, हमने इंड्यूसमेंट भी क्रिएट की हुई है, सब चीजें। तो जाहिर है बहुत सारे लोग यही समझे कि भाई यहाँ से जो है सेल जा सकता है, ठीक है। और था भी इतने हाईस पे, वीकली हाई लिया हुआ था तो यहाँ से सेंस भी बनता है। लेकिन हम अगर H4 का प्राइस एक्शन देखें, ठीक है, ये एक चीज दिमाग में रखिएगा कि M5 का स्ट्रक्चर आपका तभी वैलिड माना जाएगा, उसका चौक जो होता है, स्पेशली हम ये कर रहे होते हैं ना, लेट सपोज हम बाय जा रहे हैं, ठीक है, किसी लेवल से, हम यहाँ से सेल देखते हैं, चौक हो गया, हम वेट कर रहे होते हैं FEG MACD जहां से जो है हम ट्रेड ले लें, ठीक है। ये जो M1 में 7 रुपये 8 रुपये सेल, ये सारा स्कैम है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट नहीं वर्क करती। 10 ट्रेड यहाँ आपने मारी, दो चल गई तो उसे क्या आपने कर लिया, नहीं उसे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि एक्यूरेसी किससे ज्यादा में मिल सकती है, हम साइज बढ़ा पाए, क्योंकि एक्यूरेसी लो होगी आप साइज नहीं बढ़ा सकते। बाजार साइज ही नहीं बढ़ेगी, एक्यूरेसी लो होगी तो विन कैसे करेंगे। तो गेन आपको उस तरीके से नहीं मिलेगा। अब आपका ये वैलिड स्ट्रक्चर तभी होगा जब हमें आपका H1, ठीक है, वो इंगल्फ मिले। वहां पर प्राइस एक्शन हमें बताए, प्राइस एक्शन से क्या मुराद, कैंडल्स हमें बताएं कि यार मार्केट में बायर एग्रेसिव है या सेलर्स एग्रेसिव है, यानी किसका पावर ज्यादा है। अगर वो वैलिड है, H1 में भी हमें दिखता है कि यार हाँ ठीक है, प्रीवियस H1 को इंगल्फ किया गया है, दो कैंडिडेट्स को इंगल्फ किया गया है, यानी हमें स्ट्रेंथ पता चल रही है। तो हम समझ सकते हैं हाँ जी ठीक है, एग्रेशन इस साइड है, स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट हुआ है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट कहीं से लिक्विडिटी ग्रैब करके और वापसी डाउन जा सकती है, ठीक है। अब ये सेंस क्यों बना रहा है, क्योंकि हमें पूरा जो 2 घंटे की ट्रेडिंग है वो हमें दिख रही है कि हाँ पूरा मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। कई मरतबा ऐसे होता है कि मार्केट में आपका H1 बहुत अच्छा क्लोज हुआ होता है और दूसरा पुल बैक लेता है, M5 में स्ट्रक्चर आपको चेंज मिल जाता है, आप सेल करते हैं, बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि भाई इसमें ये होता है कि मार्केट लिक्विडिटी लेके ऊपर चल जाती है। अब इसी एग्जांपल को आप देखते हुए देखें यहाँ पर ये सीन क्या हुआ है। मार्केट में कल सेलिंग हुई, ठीक है, अच्छी सेलिंग हुई, लेकिन हमने देखा कि H4 ने प्रीवियस H4 का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। क्यों, क्योंकि एटलीस्ट को लो ब्रेक करना चाहिए था सेल के सिनेरियो में, ठीक है।
बाय के सिनेरियो में हाई ब्रेक करना चाहिए, सेल के सिनेरियो में लो ब्रेक करनी। देन सेकंड एंट्री हुई, ठीक है, H4 के ओपनिंग, उसने क्या किया, जस्ट विक तोड़ी और वापसी रिजेक्ट हो गई। अब ये हमें क्या बता रहा है, हमें सिंपल लफ्जों के अंदर बता रहा है कि भाई यहां पर हमें कैंडल्स वाइज दिख रहा है कि प्रीवियस 8 घंटे के ट्रेडिंग में बायर स्ट्रेट अभी तक एग्रेसिव है। इट मींस कि हमें बाय साइड देखना चाहिए, ठीक है। अब यही सेम कहानी आपको नीचे से होकर दिखेगी। अगर आप लोगों में से कोई इंस्टाग्राम पे मेरे पे ऐड है तो उसमें मैंने 2-3 कॉलम भी शेयर की थी। अब यहाँ पे देख लें आप, कई लोगों को यहाँ पर चौक नजर आया होगा, ठीक है, इसके H4 में चौक नजर आया होगा, कुछ लोगों को इवन इसमें भी नजर आया होगा, ठीक है। लेकिन हम प्राइस एक्शन जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं है सेलर्स का। इवन कुछ लोगों को इसमें भी चौक नजर आया होगा। देख रहे हो, H4 में हमें कहानी कुछ और पता लग रही है कि यार जो आपका हायर टाइम फ्रेम है वो बाय साइड जा रहा है, वो एग्रेसिव है, ठीक है। वो बाय साइड एग्रेसिव, सेल साइड नहीं। इट मींस कि जो भी आपको सेल का सिग्नल मिलेगा, अनटिल मार्केट इसका लो ग्रेप नहीं कर, ब्रेक नहीं करती, होल्ड नहीं करती, हम सेल नहीं जा रहे, ठीक है। तो जो भी आपको सिग्नल मिलेगा वो फेक होगा, आप वेट करें लिक्विडिटी ग्रेप का, उसके बाद आप ट्रेड लें। और सिमिलरली यही एग्जांपल आप यहाँ पे देखें, बहुत सारे लोगों को क्या लग रहा था कि GH4 का ये स्ट्रक्चर चेंज हो चुके हैं, सारी चीजें नीचे चली जाएंगी। लेकिन हमें यहाँ पर नीचे प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, हमें यहाँ पर सीधी सीधी चीज बता रहा है कि भाई बायर्स डोमिनेंस कर रहे हैं, ठीक है। डोमिनेंस कर रहे हैं कैसे, हमें कैंडल्स में पता लग रहा है। सेकंड कैंडल को देखें, उसके बाद आप सेलर्स के एफर्ट देखें, कितनी मर्तबा सेलर्स ने जान मारी, 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल मार दी, लेकिन उसका लो नहीं ग्रेप कर पा रहे हैं, ठीक है। ना उसका ग्रेप कर पा रहे हैं, ना उसका ब्रेक कर पा रहे हैं। अब जाहिर बात है, हमें दिख रहा है क्लियरली कि बायर्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इस एरिया के अंदर, और सेलर्स जो है वो बिल्कुल वीक हो चुके हैं, ठीक है। होगा क्या, मार्केट अल्टीमेटली आपकी लिक्विडिटी ग्रेप करके और ऊपर चल जाएगी। अब इस सिनारियों में होता क्या है, मार्केट जा रही होती है ये, ठीक है, अपसाइड जा रही होती है, आप लोगों को लगता है कि मार्केट ने ये चोक कर दिया, ठीक है, और होल्ड किया है मार्केट ने। बेसिकली ये मार्केट ने चोक नहीं किया होता, ये जो इसमें लेट इंटर हुए होते हैं बायर्स, उनकी लिक्विडिटी ग्रैब करती है और सो ऑन मूव अप, फिर मार्केट नीचे आती है। आप लोगों को यहीं कहीं लगता है कि भाई यहाँ पे कोई लिक्विडिटी ग्रैब, सॉरी, चोक हो चुका है, मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। मार्केट आपको फेक ट्रैप्स देती भी है, ठीक है, या कोई FEG ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होता है, लेकिन मार्केट अल्टीमेटली क्या करती है, फिर घुमा के ऊपर ले जाती है, ठीक है। अब ये वाली चीज जब तक आप नहीं समझेंगे कि जो आपका हायर टाइम फ्रेम है, अगर आप H1 के अंदर या M30 के अंदर आप चौक देख रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको H4 की कोई अच्छी भली कैंडल चाहिए जो आपको ये बताए कि यार वाकई डोमिनेंस रही है 4-5 घंटे, ठीक है, तो हम उस पर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जाहिर है वो जो आपको चौक नजर आ रहा है LTF के अंदर वो फेक होगा। सिमिलरली जब आप M15 का चौक देख रहे होते हैं या M5 का देख रहे होते हैं, तो उसमें H1 की कंफर्मेशन होना जरूरी है, ठीक है। बिकॉज अगर H1 की कंफर्मेशन नहीं होगी, उसमें जितने भी सिंगलर्स बनेंगे वो क्या होंगे, वो जस्ट ट्रैप्स होंगे, ठीक है। तो प्राइस एक्शन की नॉलेज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई हमने स्ट्रक्चर सीख लिया, ICT FMC सीख लिया, इनफ है। नहीं है इनफ, ठीक है, क्योंकि अगर आपको एग्रेशन का नहीं पता, रिवर्सल में आप हमेशा डंडा खाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि यार कब होल्ड करना है, कब नहीं करना है, कब ट्रेड्स को लेना है, कब नहीं लेना, ठीक है। तो प्रॉपर जो नॉलेज है स्ट्रक्चर की, वो विदाउट प्राइस एक्शन कंप्लीट कभी नहीं होती। आपको ये पता ही नहीं है कि यार कब स्ट्रक्चर को लेना है, कब नहीं लेना है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस चीज में मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाया, ठीक है, कि हमें दिख रहा था कि अब स्ट्रक्चर चेंज हुआ जो भी हुआ, लेकिन बुक में हमें नहीं बता रहा था कि हमारे नीचे की साइड पे पोजिशन बन रही हैं। हमें बुक में क्लियरली ऊपर बता रहा था कि यार मार्केट में जितना कुछ बन रहा है सारा ऊपर है। इट मींस हमें क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, लिक्विडिटी ग्रैब होती है, उसके बाद हम अपनी लॉन्ग्स बना सकते हैं, ठीक है। अभी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, अक्टूबर की बैच मेरी खत्म हो चुकी है, लेकिन इस वक्त में 101 वाली मेंटोरशिप है, यानी सिर्फ मैं और जो अगला लड़का होता है उसकी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। और फीस जाहिर है मैंने उसकी थोड़ी सी ऊपर की हुई है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न करने को मिलती हैं। मैंने प्राइजेक्शन निकाल दिया था और स्ट्रक्चर निकाल दिया था और भी चीज़ें निकाल दी थी, लेकिन वो मैंने वापसी फिर से उस बैच के अंदर जो है ना वो ऐड कर दी है। तो अगर कुछ लर्न करना हो इस तरीके से स्ट्रक्चर वाइज लर्न करना है, साइकोलॉजी है, बुक में पे वाट जो भी मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आप नीचे व्हाट्सएप पे जो है ना रब्ता कर सकते हैं। दिसंबर में हो सकता है कि ये बेजेस, सॉरी, वो 101 वाला मेंटरशिप भी क्लोज करूं, लेकिन ये कि फिलहाल के लिए मैंने स्टार्ट की हुई है। तो फिलहाल 9 PM वाला जो है शाम वाला, वो मेरा बुकेड है, क्योंकि उसमें 2 लड़के हैं मेरे पास ऑलरेडी। तो इसके अलावा जो टाइमिंग है नीचे वाली, वो मेरे पास अभी भी उसकी स्लॉट्स खाली हैं। तो आप जो है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आई होप तो इस वीडियो से कुछ लर्न करने को मिला होगा। आप इस सेम चीज को जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, इसको खुद भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। H1 पे ओपन करें, H1 पे देखेंगे, जब जब आपको लगा
यार मार्केट चेंज हो सकती है, तो क्या H4 के अंदर ऐसा था, ठीक है, या फिर H4 के अंदर आपको लगा तो क्या उसको डेली सपोर्ट कर रहा था। तो आपको बहुत सारे आपके जो फेल्यूर्स थे वो आपको खुद ही पता चल जाएंगे कि आपको जो एसएल लगे या डायरेक्शन नहीं समझ पाए, वो क्यों नहीं समझ पाए। सो जो आपका हायर टाइम फ्रेम है ना, उसको कभी भी इग्नोर मत करें। क्यों? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इवन आपको ए प्लस अभी एलटीएफ के मिल जाए, कोई हैसियत नहीं रखते हायर टाइम फ्रेम के सामने। आई होप दिस वीडियो से कुछ आपको लर्न करने को मिला होगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।